सुना दूँ? बैठ जाओ पहले सब। 10 जो तुम्हें काम दिया था कर ले तुम्हें, कर लिया। बैठ जाओ चुपचाप। दिव्या सुनाओ कहानी। कल हिंदी में पढ़ाया था तो दूसरा पाठ, आज निकालो तीसरा अध्याय 3। नहीं चलो मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम ध्यान दो, सुनो ध्यान से सुनो। पाठ का नाम है स्वाद और स्वास्थ्य। क्या है? स्वाद मतलब जो हम चखते हैं उसका कैसा टेस्ट आता है। स्वास्थ्य मतलब हम सही है हम बीमार है। स्वास्थ्य हमारा स्वास्थ्य कैसा है। सुनो, हम कुछ मीठी चीज खाते हैं तो क्या करते हैं? वाह मीठे मीठे लड्डू, मजा आ गया। क्या करते? मजे आ गए। और जब हम तीखी मिर्च खाते हैं, सुनो मेरी बात सुनो ध्यान से, चुप रहो। जब हम तीखी मिर्च करते हैं जब कैसी आवाज निकलती है? मुंह जल जाता है। और जब हम करेला खाते हैं जब सब्जी वाला, कैसा मुंह हो जाता है? कड़वा। कड़वा। अब सुनो बात सुनो, चुप रहो। मैं पूछूंगा एक एक से। गर्मियों की दोपहर थी, गर्मी पड़ रही थी दोपहर। राजस्थान के छोटे से गांव स्वादपुर में भी सभी बच्चे बहुत उत्साहित थे क्योंकि आज एक मजेदार खेल होने वाला था। स्वादपुर में मिट्टू, खट्टू, नंकू और चीकू नाम के 4 दोस्त रहते थे। कौन कौन दोस्त थे? मिट्टू, खट्टू, नंकू और चीकू, 4 दोस्त रहते थे। गांव के 2 बड़े बुजुर्ग चटकारामन और खाऊचंद ने मिट्टू, खट्टू, नंकू और चीकू को बुलाकर चीकू को बुलाकर जो भी सबसे स्वादिष्ट पकवान बनाएगा उसे स्वाद बहादुर का ताज पहनाया। किसने कहा? ये 2 बड़े बुजुर्ग जिनका नाम क्या था? चटकारामन और खाऊचंद। उन्होंने मिट्टू, खट्टू, नंकू, चीकू को बुला के कहा जो भी सबसे स्वादिष्ट पकवान बनाएगा उसे स्वाद बहादुर का ताज पहनाया जाएगा। मतलब 3-4 आदमी थे, वो 4 मिठाइयाँ थी। अब उनमें से जो भी अच्छी मिठाई लगेगी, पकवान बनाएगा जो, उसको किसका दर्जा दिया जाएगा? स्वाद बहादुर। मतलब जो स्वादों में अच्छा हो। वो जो 4 दोस्त थे वो सोच में पड़ गए। मिट्टू बोली सिर्फ मीठा ही सबसे अच्छा स्वाद है। मिट्टू ने कहा क्योंकि मीठी थी इसलिए। खट्टू ने कहा नहीं, खट्टा स्वाद सबसे मजेदार होता है क्योंकि हम जब किसी की कहते हैं तो क्या कहते हैं कि मैं अच्छी हूँ और सब बेकार है। और नमकू बोला बिना नमक के कोई भी पकवान अधूरा होता है। बात सही है, बिना नमक की चीज अच्छी लगती है नहीं। चीकू हंसकर बोला अगर तीखा ना हो तो खाने में मजा नहीं आता। अब चारों ही अपनी जगह क्या है? सही है। अब क्या कहा? बड़े बुजुर्ग में से चटकारामन ने उन्हें एक जादुई कढ़ाई दी और कहा तुम सभी अपने अपने स्वाद मिलाकर पकवान बनाओगे तो ये कढ़ाई तुम्हें बताएगी कि तुमने सही किया या नहीं। अब क्या कहा चटकारामन ने कि मैं तुम्हें एक जादुई क्या देता हूँ? कढ़ाई। कढ़ाई जानते हो क्या होती है? कढ़ाई। इसमें पूरी उतारते हैं और चारों ने मिलकर काम किया। सुनो मैं पूछूंगा एक से। चारों ने मिलकर काम किया। मिट्टू ने गुड़ डालकर गुलगुले बनाए। मिट्टू जो था मीठा गुड़ डालकर उसने क्या बनाए? गुलगुले। जानते हो कैसे होते हैं? चीकू ने बेसन में हल्की मिर्च डालकर पकौड़ी बनाई। चीकू ने क्या बनाई? पकौड़ी। नंकू ने उसमें थोड़ा सा नमक मिलाया और खट्टू ने पकौड़ी पर नींबू निचोड़ा। जैसे पकवान तैयार हो जादुई कढ़ाई चमकती और बोली वाह जब सब स्वाद मिलते हैं तभी असली स्वाद आता है। चारों को स्वाद बहादुर का दर्जा पहनाया गया। अब सुनो आगे। ताज पहनकर खुशी खुशी चारों दोस्त गांव के खेतों की ओर निकल पड़े। वहाँ हरी भरी सब्जियां लहरा रही थी, मटर की लताएं झूम रही थी, लाल लाल टमाटर झांक रहे थे और बैगन परतों में छिपे थे। मिट्टू ने कहा अरे माँ कोई न कोई
होती है। क्या कहा तूने? अरे माँ रोज टिफिन में कोई न कोई हरी सब्जी डाल देती है, पर ये इतनी जरूरी क्यों होती है? मंजीरा और कुछ नमक कट्टू ने मुंह बनाया। भिंडी तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, टिक्कू बोली। अरे सब्जियां हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, अगर इन्हें सही तरह से बनाया जाए तो ये भी स्वादिष्ट लग सकती है। नक्कू ने पास की दुकान पर रखी सब्जियों की ओर इशारा किया और बोला, आलू, भिंडी, गाजर, टमाटर, मिर्ची। मिट्टू बोली, गाजर हमारी आंखों के लिए अच्छी होती है, टमाटर हमें कई बीमारियों से बचाकर और भिंडी दिमाग तेज करते छोड़ते हुए कहा, अगर सब्जियों को थोड़ा मसालेदार बना दिया जाए तो मजा आ जाएगा। टीकू हंसते हुए बोली, तो आज माँ से भरवा भिंडी और टमाटर सूप बनवाते हैं। बच्चे खुशी खुशी अपने घरों को लौट गए। उन्होंने समझ लिया था कि हर स्वाद जरूरी होता है और सेहतमंद खाना भी स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। आ गया समझ?